गाइस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर टेंस का ये दूसरा टेंस है और हम आपके लिए लेकर आए हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। गाइस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस क्या होता है, आज हम इसको पढ़ने जा रहे हैं। किताब ग्रामर की किताब है, हम इसको शुरू किए हैं। सबसे पहले हमने इसकी टेंसेस शुरू किए हैं, आज तीसरे टेंस की दूसरी शाख पे हैं हम। चलिए जी, शुरू करते हैं। फ्यूचर टेंस किताब की थ्रू। फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस क्या है गाइस? जैसे कि प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, पास्ट कंटिन्यूस टेंस, इसी तरह फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। अब फ्यूचर में कोई बंदा क्या कर रहा है गाइस, मान लो कि पिक्चर की तरफ से मैं समझाऊं और क्या करूं। ये एक अच्छा, इस मरतबा एक लड़की बना देती है, ठीक है गाइस, ये लड़की हो गया।
गाइस थोड़ा सा आवाज़ का मसला था, ऑडियो ऑफ हो गया था शायद, तो फिर से समझाना पड़ेगा, लेकिन बाद में मैं समझाऊंगा। फ़िलहाल आगे बढ़ते हैं। हम कहाँ पे थे कि क्या वो अब लड़ रहे होंगे या उसे बददुआ दे रही होगी। चलिए इसकी थ्रू हम आपको समझाते हैं। गाइस मतलब जो भी प्रोसेस होता है, यानी कि उस वक़्त जो वो प्रोसेस कर रही होगी, उसके लिए हम क्या लगाएंगे, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे। ये आपका फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस है, यानी कि वो काम कंटिन्यूस हो रहा होगा। ये आपका टेंस। तो रूल क्या कहते हैं, चलिए रूल को शो करते हैं। रूल कहता है ऑल सब्जेक्ट के साथ बेहतर है कि आप विल बी लगाओ गाइस, शैल बी को छोड़ दो। शैल बी के चक्कर में पड़ोगे तो बहुत ही पीछे जाओगे, क्योंकि शैल बी एक बहुत लंबा कन्फ्यूजन है। तो इस कन्फ्यूजन को आप समझने के लिए उल्टा पुल्टा करना पड़ेगा आपको। इसीलिए मैं कहता हूँ कि सीधा सीधा आप विल बी को इस्तेमाल करो, क्योंकि विल बी का ज़्यादा यूज़ होता है। चलिए गए, सिंपल सेंटेंस के लिए सब्जेक्ट लगाओ, फिर विल बी लगाओ, यानी कि आपका जो हेल्पिंग वर्ब है, उसके बाद आप लगाओ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, फिर आप लगाओ ऑब्जेक्ट, फिर आप लगाओ। चलिए गाइस, क्या वो, अच्छा, वो उसे बददुआ दे रही होगी, शी विल बी cursing, शी विल बी cursing गाइस। हाँ, अब कहता है कि जो आपका रूल होता है कि सवालिया कैसे बनाया जाता है, इनकारिया। चलिए उसकी तरफ चढ़ते हैं, इनकारिया की तरफ बढ़ते हैं। इनकारिया के लिए आपको क्या करना होता है, मैं जस्ट इसको कॉपी करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ गाइस। इनकारिया के लिए आपको गाइस क्या करना पड़ता है कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब के जो आपका, एक मिनट गाइस मैं आपको इस तरह समझाता हूँ। ये विल है आपका, ठीक है। विल के बाद आपको नॉट लगाना है, और नॉट के बाद आपको लगाना है बी, बस इस तरह करना है। तो चलिए, क्या वो उसे बददुआ दे रही होगी, नहीं दे रही होगी, वो उसे बददुआ नहीं दे रही होगी। तो शी विल नॉट बी cursing, cursing। अब हम इसका सवालिया कैसे बनाएंगे, सवालिया बनाने के लिए सबसे पहले आपको क्या लगाना पड़ता है गाइस, मैं ये भी आपको समझाता हूँ। सबसे पहले आप विल को लगाओ, विल के बाद आपको लगाना है सब्जेक्ट, ठीक है गाइस। सब्जेक्ट के बाद आपको लगाना है बी, ओके गाइस, समझ आ गया, बी। अब आपको लगाना है क्या वो उसे बददुआ दे रही होगी, विल शी बी cursing हिम। चलो हिम हमने नहीं लगाया यहाँ पे, क्या वो उसे बददुआ दे रही होगी, इस तरह गाइस आपका ये सेंटेंस बन गया इनकारिया में, ठीक है। क्या हमने हिम का स्पेलिंग गलत लिखा है क्या, ठीक है गाइस। क्या वो उसे बददुआ दे रही होगी,
तो नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या कहता है कि ये तो हुआ विल शी बी कर्सिंग, ये तो हुआ आपका सवालिया गाइस। अच्छा मैं भी देखिए ड्रॉप क्यों नहीं हो रहा है। नाट वाला बनाया था, अब सवालिया हमने भी बनाया। अब हम बनाते हैं सवालिया और इनकारिया को साथ। सवालिया और इनकारिया को साथ बनाते हैं। अच्छा गाइस ठीक है, सबसे पहले हम विल को लगाते हैं। विल के बाद हम लगाते हैं बी को, अच्छा सब्जेक्ट को। सब्जेक्ट के बाद हम क्या करते हैं, बी को लगाते हैं। इसके बाद हम नॉट को लगाते हैं, ठीक है। नॉट के बाद हम बी को लगाते हैं, ठीक है गाइस। ये हुआ आपका इनकारिया और सवालिया साथ में। एक मिनट में ये आपको समझाता हूँ। क्या वो उसे बदुआ नहीं दे रही होगी? विल शी नॉट बी cursing him? इस तरह गाइस। अब बनाते हैं वो आपका क्या है कि इनफॉर्मल वाला, जो आपका इनफॉर्मल वाला है वांट वाला। ये आपका वांट वाला है, वांट बी वाला, यानी कि वांट बी वाला, ठीक है। उसके बाद आपका अच्छा वांट, फिर आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद आता है आपका बी, फिर वर्ब के साथ आईएनजी और ये सवाल इस तरह होता है। वांट, क्या वो उसे बदुआ दे रही होगी? वांट बी, वांट शी बी, वांट शी बी cursing him? cursing him, वांट शी बी cursing him, क्या वो उससे क्या कर रही थी? बदुआ दे रही होगी। यहाँ तक गाइस को समझ आ चुका होगा। चलिए किताब की तरफ अपने बढ़ते हैं। ये हमारा बुक है, बुक क्या कह रहा है ये रस्मी। रस्मी के बाद हम जो हमारा नेक्स्ट पेज है उसकी तरफ बढ़ते हैं। ये हमारा नेक्स्ट पेज है। क्या वो अब लड़ नहीं रहे होंगे? विल दे नॉट बी फाइटिंग ना हो, क्या वो सो नहीं रहा होगा? विल ही नॉट बी स्लीपिंग, क्या वो उसे बदुआ नहीं दे रही होगी? विल शी नॉट बी cursing him, will she not be cursing him? अब गैर रस्मी सवालिया फ़िक्रे बनाने का कायदा क्या है? इस ज़माने में गैर रस्मी सवालिया फ़िक्रे बनाने के लिए विल नॉट, शैल नॉट को मिलाकर सब्जेक्ट से पहले लाते हैं और सब्जेक्ट के बाद बी लगाते हैं। जैसे कि ये इनफॉर्मल नेगेटिव इंट्रोगेटिव है। हेल्पिंग वर्ब के साथ एंड, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर वर्ब के साथ आईएनजी और फिर ऑब्जेक्ट से मैंने आपको बना के दिया। क्या वो अब लड़ नहीं रहे होंगे? वांट दे बी फाइटिंग नाउ, वांट दे बी फाइटिंग नाउ। ये देखिए गाइस, वांट दे बी फाइटिंग नाउ, क्या वो सो नहीं रहा होगा? वांट ही बी स्लीपिंग, क्या वो उसे बदुआ नहीं दे रहा होगा? वांट शी बी cursing him? इस तरह गाइस ये हुआ आपका टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूस टेंस। इसकी खूब प्रैक्टिस करिए गाइस। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह मिलेंगे, तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।